हाँ तो बच्चों, अब हम सबसे इस पूरी यूनिट का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें से जो क्वेश्चन ज़्यादातर आ जाता है और ज़्यादा मार्क्स का भी आ जाता है, ठीक है ना। 3, 4 इतने मार्क्स में भी आ जाता है, मतलब 3 तक आ जाता है। कई बार उसमें फर्दर और उसके पार्ट्स होते हैं तो और भी मार्क्स का हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए सबको अच्छी तरह से जैसे ही वीडियो देख लो, इसको अपने हाथ से बेटा इक्वेशन के डेरिवेशन को खुद करके देखना, ठीक है। तो अब हम करने जा रहे हैं डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक इक्वेशन, समझ रहे हो। मतलब कोई रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर का है कि नहीं, इस इक्वेशन की हेल्प से हम जज कर पाएंगे, ठीक है बेटा। तो देखो इसको हम स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले कि भाई कोई रिएक्शन है, मान लो उससे हमें प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये वाला मेथड खाली उन्हीं रिएक्शंस पर एप्लीकेबल है ना, विच हैव ओनली वन टाइप ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है। तो इसलिए हमने ये किया। अब हम यहाँ पर मानेंगे कि लेट द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज ए मोल पर लीटर। वही जो हमने पहले स्टार्टिंग में माना था, है ना। एंड आफ्टर टाइम टी, मतलब ए मोल पर लीटर उसकी कब है वैल्यू, जब टी हमारा 0 है, बिल्कुल शुरू में, जब टाइम शुरू ही नहीं हुआ है। एंड आफ्टर टाइम टी मान लो x मोल पर लीटर उसके क्या कर गए, रिएक्ट कर गए, गेट रिएक्टेड। तो कितना बचेगा हमारा, तो आफ्टर टाइम टी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स हमारे क्या होंगे, a माइनस एक्स मोल पर लीटर होंगे ना बेटा। तो अब हम इन चीजों को कंसिडर करके हम यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक इक्वेशन को डिराइव करेंगे। देखो बेटा कैसे हम फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक इक्वेशन का डेरिवेशन करेंगे। तो देखो बेटा यहाँ पर, तो यहाँ रेट हमारा अगर हम dx ओवर dt ले रहे हैं तो ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, a माइनस एक्स की पावर 1, ठीक है, जैसे शुरू में हम देख रहे थे इंटीग्रेटेड फॉर्म। तो अगर हम मान कर चलेंगे कि ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर का है, तभी तो हम इसकी इक्वेशन को डिराइव करेंगे। फिर हम चेक करेंगे अपनी रिएक्शन को कि जो भी हमारे गिवन रिएक्शन है, जो भी रिएक्शन हमें मिलेगा चेक करने के लिए कि वो फर्स्ट ऑर्डर का है कि नहीं है। तो भी जब हम डिराइव कर रहे हैं तो हम ये मान कर चलेंगे दिस रिएक्शन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। तो पावर हमने 1 मानी। अच्छा, अब प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाकर थोड़ा इधर करके करते बेटा, ताकि डबल कर लेंगे हम। तो देखो dx ओवर dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a माइनस एक्स। प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाकर हमने कांस्टेंट पुट करा, क्या है, k ही होता है हमारा, रेट कांस्टेंट है, a माइनस एक्स की पावर 1। अच्छा, अब मैं a माइनस एक्स को इधर ले जाऊंगी और dt को इधर ले जाऊंगी। तो dx ओवर a माइनस एक्स इज इक्वल टू k इंटू dt। बताओ कोई प्रॉब्लम किसी को। अब हम यहाँ पर देखो क्या करेंगे, अब इस इक्वेशन का हम इंटीग्रेशन करेंगे, टेक इंटीग्रेशन ऑफ बोथ साइड्स, ठीक है। तो अब हम दोनों इक्वेशन का जब इंटीग्रेशन करेंगे, या ऐसे भी हम इसको कह सकते हैं कि इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, की दोनों साइड्स को हम इंटीग्रेट कर देंगे, कि इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अब देखो बेटा, जब हम इन दोनों साइड का इंटीग्रेशन करेंगे तो dx ओवर a माइनस एक्स का इंटीग्रेशन आता है माइनस ln a माइनस एक्स। अब ln क्या है, ln बेटा log ही होता है, मतलब एक्सपोनेंशियल log होता है। एक होता है log, एक तो बेस 10 वाला, ठीक है, log टू दी बेस 10, और एक होता है log टू दी बेस e, मतलब एक तो एक्सपोनेंशियल log होता है और एक हमारा 10 बेस वाला log होता है, जिसको हम log करके लिखते हैं, और एक्सपोनेंशियल लॉग को हम ln करके लिखते हैं। ये मैथ्स में देखते हैं, ठीक है ना बेटा। अभी तुम्हारे लिए इसके लिए जानना सफिशिएंट है। जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हमेशा जो लॉग की फॉर्म हमारी फॉर्मूले में होती है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म वाली ही होती है। इसलिए हमने यहाँ पर मतलब dx ओवर a माइनस एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस लॉग टू दी बेस e वाला होता है, जिसको ln करके लिखते हैं, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन माइनस ln a माइनस एक्स ही आता है। अब मतलब ये या तो इसको एज इट इज इसको याद कर लोगे, तो जब तुम मैथ्स में करोगे तब तुम्हें वो चीज क्लियर हो चुकी है, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस ln a माइनस एक्स इज इक्वल टू, फ्री कांस्टेंट है, इसका कोई लॉग नहीं होगा, so कोई इंटीग्रेशन नहीं होगा, dt का क्या होगा, p ही होगा, और प्लस हम फिर क्या पुट करेंगे, i।
इंटीग्रेशन कांस्टेंट जैसे जीरो ऑर्डर काइनेटिक इक्वेशन में किया था। अब ये हमारी इक्वेशन 1 बनेगी। अब इसमें फिर हमें क्या करना है, कुछ कंडीशंस रख के हम आई की वैल्यू को निकालेंगे। तो आई की वैल्यू देखो हम कैसे निकालेंगे, देखो बेटा इसको थोड़ा मैं ऐसे कर लेते हैं ताकि हम ब्लैक बोर्ड के स्पेस को मैक्सिमम यूटिलाइज करें। हाँ, अब देखो बेटा यहाँ पर कि यहाँ फिर हम वही बात करेंगे, जब t 0 था तो x भी 0 था। देखो जब टाइम 0 था तो x तो बना ही नहीं था, है ना। तो when t इज इक्वल टू 0 तो x भी हमारा क्या हो जाएगा 0। तो ये वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, ठीक है। तो देखो क्या होगा माइनस ln a माइनस 0, x की वैल्यू 0 है कब, अगर मैं यहाँ पर टाइम को भी 0 पुट कर रही हूँ, प्लस i, ठीक है। तो अब जब यहाँ पर तुम देख सकते हो ये 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, टर्म खत्म, ये निकल गई, यहाँ पर क्या बचेगा खाली माइनस ln a। तो i किसके बराबर आ जाएगा, i हमारा बराबर आ जाएगा माइनस ln a, ठीक है। आई बेटा बात समझ में। तो ये हमारी क्या निकल कर आ गई है, i की वैल्यू निकल कर आ गई है, ठीक है बेटा। तो i की वैल्यू हमारी जो निकल कर आई है, अब हम इसको क्या करेंगे, इस इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, ठीक है। चलो अभी ही रब करते हैं, इसमें ही हो जाएगा। पुट द वैल्यू ऑफ i इन इक्वेशन 1। तो इसमें जब पुट करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, माइनस ln a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी माइनस ln a। बताओ कोई दिक्कत किसी को, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बेटा, के टी को इधर ले जाएंगे तो ये माइनस के टी हो जाएगा, इसको इधर ले आएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। इसको चलो ऐसे करने के बजाय ना, ऐसे तुम्हारा फालतू में एक स्टेप बढ़ेगा। क्या करो, देखो ऐसे करो बेटा, ऐसे समझो कि हमने सबके साइन चेंज कर दिए, ऐसे कर सकते हैं ना, ओवरऑल हमने सबके साइन बदल दिए। तो ये जब केटी हमारा यहाँ आता तो वैसे माइनस हो जाता, तो जब हमने साइन बदल दिए तो ये प्लस ही रहेगा, समझ रहे बेटा। इक्वल टू जब हमने इसके साइन बदल दिए तो ये प्लस बन जाएगा, इसका माइनस प्लस में बदल चुका होगा, और ये जब इधर आता तो इसका साइन प्लस हो जाता। पर अब हमने जब सारे साइन बदल दिए तो ये माइनस ही रहेगा, तो ये माइनस ln a माइनस एक्स रहेगा। अरे बेटा ये बात समझ में, बस कुछ नहीं किया है हमने, नहीं तो तुम सबको घुमा के सबके साइन बदल दो, ठीक है ना, तब भी वही बात है, ठीक। तो मैंने बोल के उसको चीज को सीधा कर दिया। अच्छा अब देखो बेटा यहाँ पर फिर हमारा क्या हो जाएगा कि केटी है, केटी इज इक्वल टू, अब देखो लॉग के ना कुछ हमारे फॉर्मूलेज होते हैं कि जो चीज़ें सब्ट्रैक्ट हो रही होती है ना, और जब हम उस पर लॉग अप्लाई कर रहे होते हैं तो वो चीज़ें हमारी डिवाइड हो जाती हैं। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ln a ओवर a माइनस एक्स, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब मैं तुम्हें यहाँ पर एक मैथमेटिकल चीज़ ही बता रही हूँ, क्योंकि मुझे भी जब करते करते कंफ्यूजन हुआ तो मैंने भी मैथ्स वालों से सबसे पूछ के डिस्कस कर करके फिर उन चीज़ों को क्लैरिफाई करती चली, ताकि भाई मतलब जब मुझे ही अगर कोई चीज़ क्लियर नहीं होगी तो मैं बच्चों को कैसे करूँगी। तो इसलिए पहले ये मेरी अपने लिए ड्यूटी बनती है कि मैं चीज़ों को क्लियर करके चलूँ, है ना। तो देखो ये जो ln है ना हमारा, ये है एक्सपोनेंशियल लॉग, ठीक है। अब जब हम न्यूमेरिकल करते हैं या कोई काम कर मतलब कुछ भी हम उसमें अगर हम उसको सॉल्व करना है तब हमें मतलब लॉग की जो हम वैल्यू देखेंगे, जो टेबल हमारे पास बुक में पीछे होती है वो लॉग टू द बेस 10 की होती है, और ये है लॉग टू द बेस e, इसकी वैल्यू हमारे पास नहीं है। हमें a भी पता हो, a माइनस एक्स भी पता हो, पर उसका लॉग कैसे सॉल्व करेंगे, e वाला, उसकी वैल्यू है ही नहीं, कोई टेबल ही नहीं है हमारे पास। कौन से वाले लॉग की टेबल होती है, लॉग टू मतलब जो हमारी बुक्स में जो अवेलेबल होती है, जो लॉग की जो टेबल वाली बुक होती है ना, उसमें लॉग टू द बेस 10 वाले होती है। तो हम इस एक्सपोनेंशियल लॉग को लॉग टू द बेस 10 में चेंज करेंगे, और उसका क्या फॉर्मूला होता है बेटा कि ln बराबर होता है log इंटू 2.303। ये ऐसे मैथ्स में एक रिलेशन होता है log टू द बेस e और log टू द बेस 10 के बीच में। तो अब अगर मुझे इसको चेंज करना है तो मैं log इंटू 2.303 लिख दूंगी, ठीक है। तो क्या होगा हमारा फिर कि kt इज इक्वल टू log 2.303 लॉग तो हम उन वैल्यूज के आगे लिखेंगे ना कि 2.303, क्योंकि इन चीजों का तो हमें लॉग देखना होगा तो लॉग हम टर्म के आगे लिखते हैं, ठीक है। तो ये आया। अब देखो हम k को इधर रखेंगे और t को इधर ले जाएंगे अपॉन t log
a over a minus x। तो दिस इज आवर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक इक्वेशन, जिसके बहुत सारे न्यूमेरिकल भी हैं बुक में, तो हम एक दिन करेंगे इनको और फिर तुम भी ट्राई करना। तो दिस इज आवर जो मेन जो फॉर्म है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक इक्वेशन की, जब मोस्ट कॉमन जो फॉर्म है दैट इज दिस इक्वेशन। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक इक्वेशन है, जिसमें ए क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन है, एक्स क्या है, वो अमाउंट है जो उसकी आफ्टर टाइम पे रिएक्ट कर गई, और a माइनस एक्स क्या है, वो अमाउंट है जो उसकी आफ्टर टाइम टी बची, और t हमारा क्या है, टाइम ही है कि जिस टाइम के बाद हम देख रहे हैं कि कितना रिएक्टेंट हमारा बचा है, a माइनस एक्स, और k रेट कॉन्स्टेंट है। समझ रहे हो? अच्छा, अब यहाँ पर ही देखो थोड़ा थोड़ा सा हम चीजों को और देख लेते हैं, कई बार अलग तरीके से भी पूछा हुआ है बोर्ड में, तो तुम्हें यू शुड बी फेमिलियर विद ईच टाइप ऑफ क्वेश्चन रिलेटेड टू फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक इक्वेशन। ठीक है, देखो कई बार ऐसे पूछ लेते हैं कि वे डिराइव द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक इक्वेशन इन दिस फॉर्म। देखो इस तरीके से, मतलब वो ऐसे करके भी कह देता है कि भाई ये निकालो। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम यहाँ पर ऐसे मान कर चल सकते हो कि भाई अगर हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन को हम, भाई इसमें तो हमने क्या मान रखा है, ए मान रखा है, तो हम यहाँ पर ए हमारा एक तरीके से किसके बराबर है, ए नॉट के बराबर है, तुम इसी को डिराइव कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, फिर उस चीज को लिख दो कि ए हमारी क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन है, और आफ्टर टाइम टी जो हमारी कंसंट्रेशन है किसकी, रिएक्टेंट की, ठीक है, उसको हमने अपनी इक्वेशन जब डिराइव करी तो a माइनस एक्स माना, उसी को हम क्या मान सकते हैं, a भी मान सकते हैं। तो ऐसे ये बात लिखकर फिर हम उस इक्वेशन को लिख देंगे। ठीक है, ऐसे ही कई बार क्या होता है कि इनिशियल कंसंट्रेशन को हम c नॉट भी मान लेते हैं। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, तुम ऐसे ही डिराइव करना, फिर उसको बस उसकी ही इक्वल लिख देना कि वे इनिशियल कंसंट्रेशन, भाई मान लो हम c नॉट मान लें, तो हमारा a अगर c नॉट के बराबर है और a माइनस एक्स हमारा सी टी के बराबर है, मतलब आफ्टर टाइम t वाली कंसंट्रेशन है, तो ये इक्वेशन क्या फॉर्म ले लेगी, k इज इक्वल टू 2.303 ओवर टी लॉग, और ऊपर हमारा c नॉट आ जाएगा, नीचे हमारा सी टी हो जाएगा। तो दीज आर ऑल्सो द डिफरेंट फॉर्म्स फॉर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक इक्वेशन, तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, एक बार एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी पूछी हुई है कि डिराइव द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक इक्वेशन। ठीक है, उसको देखो कैसे निकालेंगे, देखना बेटा ध्यान से। वो इस फॉर्म में, मतलब सी नॉट सी टी की फॉर्म में निकलती है, देखो कैसे निकलती है। तुम यहां से ही शुरू कर सकते हो, लो मैं इसी को दोबारा लिखूं, देखो इस तरीके से कि k इज इक्वल टू 2.303 ओवर टी लॉग सी नॉट ओवर सी टी। अब देखो जब हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म डिराइव करनी है तो हम लॉग भी एक्सपोनेंट वाला ले लें, तो इसको हम ln कर देंगे। ठीक है, ln और t को इधर ले जाएंगे तो एक kt हो जाएगा, ln सी नॉट ओवर सी टी हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। अब मान लो मैं इसको इधर लिख देती हूँ इज इक्वल टू kt। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी कि टेक एक्सपोनेंट ऑफ बोथ साइड्स, कि दोनों साइड्स का हम एक्सपोनेंट ले लें। तो ये क्या हो जाएगा, e रेज टू द पावर ln सी नॉट ओवर सी टी इज इक्वल टू e रेज टू द पावर के टी। जब e की पावर बन जाता है ना ln, तो वो 1 के बराबर होता है, e ln इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो ये खत्म, तो यहाँ पर ये सी नॉट ओवर सी टी बचेगा इज इक्वल टू e की पावर के टी। अब मैं इसको अगर चेंज कर दूं, सी टी को उधर कर दूं, सी नॉट को नीचे कर दूं, तो ये e रेज टू द पावर माइनस के टी हो जाएगा। फिर सी टी इज इक्वल टू सी नॉट इंटू ई रेज टू द पावर माइनस के टी। तो दिस इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो ऐसे एक छोटा सा डेरिवेशन एक्सपोनेंशियल फॉर्म का भी हम अपनी ओरिजिनल इक्वेशन से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी थी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसकी भी मैं जल्दी से साथ साथ कैरेक्टरिस्टिक्स बता दूं बेटा। इसमें भी हम देखो यही काम करते हैं कि ये थी ना हमारी मेन इक्वेशन,
ए ओवर ए माइनस एक्स। तो यहाँ भी पहला जो तरीका होता है चेक करने का कि दैट आवर गिवन रिएक्शन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर और नॉट, तो यही तरीका होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, कि वही काम करेंगे जैसे जीरो ऑर्डर में मैंने बताया कि अलग अलग टाइम पे, जैसे 5 मिनट बीते तो 5 यहाँ रखेंगे, इनिशियल कंसंट्रेशन मान लो 100 थी, यहाँ 100 रखा, यहाँ 5 रखा, और मैं कहूँ 5 मिनट बाद मान लो ये हमारा कितना बचा, ये वो है ना जो अमाउंट बची आफ्टर टाइम की, मान लो 80 बचा, पुट करेंगे, ये 5 रखा, ये 100 रखा, ये 80 रखा, के निकाल लेंगे, एक वैल्यू आ गई के की, लिख दी। फिर हम देखेंगे कि भाई 10 मिनट बाद, तो फिर हम यहाँ टी की वैल्यू फिर 10 रखेंगे, फिर ये तो उतनी रहेगी। 10 मिनट बाद मान लो मैं कहूँ कि ये हमारा 70 बचा, 70 लिख दिया, तो ये लिखकर फिर एक और के की वैल्यू निकालेंगे, अगर सेम आई जैसे पहले आई, फिर और टाइम बीतने पर कितना ए माइनस एक्स बचा, फिर एक और के निकालेंगे, ऐसे 4-5 के की वैल्यू हम निकालेंगे। अगर वो सेम आती है तो इट मीन्स कि दैट रिएक्शन इज ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर, और अगर डिफरेंट आती है तो दैट रिएक्शन इज नॉट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। अब किस ऑर्डर का है तो वो हमें उसकी काइनेटिक इक्वेशन में पुट करने से पता लगेगा। ठीक है, आई बेटा बात समझ में। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक इक्वेशन को मतलब चेक कर सकते हैं, ये चेक कर सकते हैं कि गिवन रिएक्शन हमारा फर्स्ट ऑर्डर का है कि नहीं है। ठीक है, आई बेटा बात समझ में, क्लियर।